अभ्यास 27 क्रमांक का पाठ निकालिए। पेज नंबर है 54। शब्दकोश पितृ, पितृ मतलब पिता, भ्रातृ भाई, जामातृ जावाई किंवा दामात, श्वशुरः श्वशुर मतलब सासरा, गानम गाना, वचनम वचन, दूह दुहना, धा धारण करना रखना, मां नापना तोलना, हा छोड़ना, अब अधिक सा नष्ट होना किंवा नष्ट करना, नी अधिग्रु निगलना, उत अधिग्रु उगलना बोलना, ज्रु वृद्ध होना, श्रु नष्ट होना नष्ट करना, प्रु पालन करना पूर्ण करना, वृ चुनना छाटना वेचने, स्तु स्तुति करना, हु हवन करना, मंथ मथना, बंद बांधना, भज भजन करना सेवा करना, यज्ञ यज यज्ञ करना, वप बीज बोना बी पेरने किंवा काटणे कापणे, शप शाप देना, ग्रह लेना, ये सब हुआ व्याकरण। पितृ दुह कर्मवाच्य भाववाच्य रुधादि। नंबर 1 पितृ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 6, भ्रातृ जामातृ पितृवत। ठीक है जी। आगे दुह धातु उभय पद में दुह धातु के 10 लकारों के रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या पीछे दी हुई है कितना 29। नियम 111 रुधादिगण। रुधादिभ्यश्नम। अब रुधादिगण की क्या विशेषता है वो बता रहे हैं। ठीक 10 गण है ना, सबकी विशेषता बताते जा रहे ग्रंथकार। तब रुधादिगण का नंबर आया। तो रुधादि की विशेषता यह है कि धातु के प्रथम अक्षर के बाद न या न विकरण जुड़ता है। देखिए इस रुधादिगण के जो धातु होते हैं उनको विकरण कहां जोड़ता है, धातु और प्रत्यय के बीच में नहीं जुड़ता। विकरण धातु और प्रत्यय के बीच में नहीं जुड़ता। कहां जुड़ता है फिर, धातु का जो प्रथम अक्षर उसके बाद जुड़ता है विकरण। कौन सा विकरण, न अथवा न। रुधादि की विशेषता यह है कि धातु के प्रथम अक्षर के बाद न या न विकरण जुड़ता है और धातु को गुण नहीं होता। ठीक चलिए नियम 112 धातु से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर ले। अब कर्मवाच्य मतलब क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, कर्तृवाच्य क्या होता है, उसमें कैसा प्रयोग होता है, वो चर्चा हो चुकी है पीछे। अब इस बात को बता रहे ग्रंथकार कि कोई धातु लिया तो उस धातु का कर्मवाच्य में रूप कैसा बनाना, इस बात को पढ़ा रहे हैं। समझ लिया, समझ में आया। जैसे भू धातु का भावी में प्रयोग होता है क्या, भूयते। तो भू का भूयते कैसा बनता है, पट का पठ्यते कैसा बनता है, इसको समझा रहे हैं। ठीक देखिए धातु से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए मिला नियम 112। धातु से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर ले। लेकिन ये नियम कहां लगते हैं भाई, केवल सार्वधातुक लकार में ही लगते हैं, आर्धातुक लकार में नहीं। सार्वधातुक लकारो अर्थात लट लोट लंग विधिलिंग में ही ये नियम लगते हैं, अन्य लकारों में नहीं। क धातु के साथ यह लगता है। ठीक किसी भी धातु को जर कर्मण्य में प्रयोग उसका करना है, रूप बनाना है, तो 4 लकार के लिए क्या लगेगा, उसको यह लगेगा, है कि नहीं। यक बोलते सार धातु के यक, ऐसा सूत्र है। तो यक लगता है, तो यक का मतलब यह बसता है, यह प्रत्यय धातु के साथ यह लगता है। और यह लगाने के बाद फिर आगे प्रत्यय कौन से लगेंगे, परस्मैपदी लगेंगे कि आत्मनेपदी, तो आत्मनेपदी प्रत्यय लगेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे भाई धातु यदि परस्मैपदी होगा तो बोलते वैसे कुछ नहीं,
धातु किसी भी पद का हो, चाहे परस्मै पद का हो अथवा आत्मनेपद का हो, उसको य लगाया पहले, कर्मणि में बनाना है या भाव में बनाना है, धातु य, और उसके बाद प्रत्यय लगेंगे कौन से? आत्मनेपद के ही प्रत्यय लगेंगे। समझ में आया? परस्मै पद के नहीं, वही दिया। आत्मनेपद ही होता है। साधारणतया धातु में अंतर नहीं होता, और ये सब करते समय साधारणतया मोटा मोटा नियम यह है कि धातु में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, सीधी सीधी बात होती है। धातु य और आत्मनेपदी प्रत्यय, कई कई पर विशेष होता है, उसको बता रहे। फिर साधारणतया धातु में अंतर नहीं होता। जैसे भू धातु है कि नहीं मूल में, तो भू का कर्तरी में प्रयोग करते समय तो बहुत फर्क पड़ा। भू का क्या बना? भवती बना। लेकिन जब उसका कर्मणि बनाना है तो भू भू ही रहेगा, और उसको य लगा दिया, भू य, और आत्मनेपदी प्रत्यय ते, भू य ते बन गया रूप। सेव की तरह चलेगा, सेवते सेवेते सेवन्ते, भूयते भूयेते भूयन्ते। ठीक है, क्यों? एक अच्छी तरह से अच्छा ध्यान धातु याद करना। जैसे मन धातु है, मन चतुर्थगण का, मन्यते मन्येते मन्यन्ते, कि वह युद्ध युद्धते युद्धेते युद्धन्ते, बस उसी प्रकार रूप चलते हैं। और 4 लकार में बदल होता है, बाकी के लकार में तो कोई बदल है नहीं है, केवल आत्मनेपदी प्रत्यय लगाने हैं। आत्मनेपदी धातु रहेगा तो कोई कुछ बदल नहीं है अन्य लकारों में। यदि परस्मैपदी धातु रहेगा तो अन्य लकारों में फर्क इतना ही है कि परस्मैपदी प्रत्यय को निकालिए, आत्मनेपदी प्रत्यय जोड़ दीजिए, यह भी तो जोड़ना नहीं है अन्य लकारों में। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये बता रहे हैं भूयते हो गया ना। विकार कितने लकार में विचार हो रहा है? ये बात 4 लकार में, इतना ध्यान में रखना है। 4 लकार कौन कौन? लट, लोट, लंग, विधिलिंग। क्या होता है 4 लकार में? धातु को य लगता है, धातु किसी भी गण का हो, धातु को य लगता है, और उसके बाद आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं। बात खत्म हो गया। ये 4 लकार के बारे में चर्चा हुई। अब रह गए बाकी के 6 लकार। तो 6 लकार में क्या स्थिति है? तो 6 लकार में देखिए, धातु 2 प्रकार के होते हैं, परस्मैपद। यदि आत्मनेपदी धातु है तो कुछ बदल नहीं, कर्तरी में जो रूप बनेंगे 6 लकारों में, वही रूप बनते हैं कर्मणि में। नहीं समझ में आया क्या? 6 लकार जो बाकी के बचे हुए हैं, आत्मनेपदी धातु रहेगा तो कर्तरी में 6 लकार में जो रूप बनते हैं, है कि नहीं? कौन तक 6 लकार, लूट आदि, ये 4 लकार छोड़कर जे रूप बनते हैं कर्तरी में आत्मनेपदी धातु के, वही रूप बनेंगे कर्मणि में। किसके? आत्मनेपदी धातु की, कोई बदल नहीं। अब रह गई बात परस्मैपदी धातु की, उसको क्या होगा? 6 लकार के बारे में चर्चा हो रही है अभी। 4 लकार का विचार हो गया, 6 लकार बचे हुए, 6 लकार, इन 4 लकार को छोड़कर लूट आदि 6 लकार। यदि धातु परस्मै पद की है, क्या परस्मै पद की है, तो परस्मै पद में जो रूप बने हैं ना, परस्मै पद में 6 लकार में वही रूप रहेंगे, केवल उसको जो परस्मैपदी प्रत्यय जोड़े हैं ना, उसको हटा दीजिए और आत्मनेपदी प्रत्यय जोड़ दीजिए, काम बन गया। समझ में आया? क्या करना है? हटाने हैं और आत्मनेपदी जोड़ना है। उदाहरणार्थ भविष्यति, रूट में भू धातु का क्या बनता है? भविष्यति, ती लगाए ना अंतिम में, तो कुछ नहीं, उसको ती को हटाओ, ते को जोड़ो, भविष्यति बन गया। सब जगह ऐसा ही है, ठीक है ना? जैसा पट धातु का रूट में परस्मैपदी धातु, ये पट धातु, और रूट में क्या रूप बनता है? पटिष्यति, ती को हटाइए, ते को जोड़ दीजिए, तो क्या बना? पटिष्यति बन गया कर्मणि। कितनी सीधी बात है, लग गया। बदल का है केवल 4 लकार, और उसमें भी बहुत सरल है। क्या? धातु य और आत्मनेपदी प्रत्यय जोड़ देना है, काम हो गया। समझ में आया जी? चलिए नियम 112 में देखिए, कहां पढ़ रहे थे हम लोग? क हो गया ख। 112 में ख देखिए, धातु को गुण नहीं होता। यह आदि प्रत्यय जोड़ते समय धातु को क्या नहीं होता है? गुण नहीं होता। धातु मूल रूप में रहती है। गच्छ पिब जिग्र आदि नहीं होते। समझ में आया? धातु मूल रूप में रहती है। जैसे
चार लकार में लट लोट लंग विधिलिंग में गम का क्या होता है? गच्छ। लेकिन कर्मणी में जब चलाना हो तो गम का गच्छ नहीं होगा, गम ही रहेगा। गम य ते गम्यते, बस हो गया। गम्यते गम्येते गम्यन्ते, सेव की तरह या मन की तरह, मन्यते मन्यते मन्यन्ते, ठीक है। उसी प्रकार पा का क्या बनता है? इधर पिब, इतर अन्य जगह पिबती बनता है, उसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? पीयते। क्या बनेगा? तो बोलेंगे भैया पी क्यों हुआ? तो बोलते हैं आकारांत धातु रहेगा। तो आकारांत कुछ धातु ऐसे है कि उसको ई होता है, नीचे दे रहे हैं अभी। जिग्र आदि नहीं होते हैं, लग गया, घ्रा का जिग्र नहीं होगा। ग देखिए अभी ग, घूमास्ता गापा, इस सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है, लघु में आप लोग देख सकते हैं। उसका अर्थ दे रहे, आकारांत धातुओं में मिला, आकारांत धातु रहेगा तो आकारांत धातुओं में इनके ही आ को ई होता है। आकारांत जितने धातु है सबको ई होगा ऐसी बात नहीं। फिर कितने धातु को होता है? जितने धातु को होता है उसको बता रहे हैं। बाकी के धातु को आकारांत होने पर भी ई नहीं होगा। किसको होगा? वो दे रहे, दा धा मा स्था गा पा। पा दो आता है, पा रक्षण एक आता है, पा पाने एक आता है। तो पा पीना अर्थ वाला लेना है, रक्षणार्थ वाला नहीं। पा हा, हा मतलब छोड़ना, सा, इतने हुए भाई, कितने? दा धा मा स्ता गा पा हा सा, बोलो। कितने हुए? 8। इनको ही क्या होगा? कर्मणी बनाना हो तो ई लगे, ई होगा, अन्य धातुओं को नहीं। जैसे दा है कि नहीं, दा को कर्मणी रूप बनाना है तो क्या बनेगा? धीयते हो गया। धा का धीयते, मा का मीयते, बराबर, हाँ मीयते। स्था गा पा हा सा, बस हो गया। अन्यत्र समझ लीजिए, इनको छोड़कर और कोई आकारांत धातु है, जैसे उदाहरण लिया ज्ञा धातु। क्या? ज्ञा है कि नहीं? ज्ञा धातु है, आकारांत है, तो उसका क्या बनेगा? न्यायते। नियते नहीं बनेगा, न्यायते। देखिए न्यायते, स्ना स्नायते आदि। घ, रस्व रू अंत वाली धातुओं को रू के स्थान पर री हो जाता है। देखिए अब समझ लीजिए कोई धातु लिया और वो धातु कैसा है? रुकारांत है, मतलब उसके अंतिम में कौन है? रू सा रू है। अब उसका कर्मणी रूप बनाना है तो क्या करेंगे? रू को निकालिए और री डाल दीजिए। री क्या डालना है? री, और बागे य और आत्मनिपदी प्रत्यय, बन गया रूप। उदाहरण दे रहे, रस्व रू अंत वाली धातुओं को रू के स्थान पर री हो जाता है। उदाहरण क्रू धातु है, क्रू धातु है ना, तो क्रू धातु को बनाना है क्या? आत्मनि कर्मणि कर्मवाच्य में बनाना है। तो क्रू में अंतिम कौन वर्ण है? रू। रू को हटाइए, री को जोड़िए, तो क्या बनेगा? क्री। क्री और आगे य और आत्मनिपदी प्रत्यय, क्रियते, बन गया रूप। क्या बनेगा? क्रियते। रू का ह्रियते, ध्रु ह्रियते, भ्रू ह्रियते, वही दिया। क्रू रू ध्रु भ्रू के क्रियते, ह्रियते, ध्रियते, भ्रियते। परंतु एक अपवाद है, स्मृ। स्मृ का स्मृयते नहीं बनेगा, स्मृ का बनता है स्मर्यते। कई कई अपवाद होते हैं ना, तो स्मृ का क्या रूप बनता है? स्मर्यते। आगे दीर्घ रू अंत वाली, अब समझ लीजिए धातु है लेकिन उसके अंतिम में रू है लेकिन दीर्घ है, वो रस्व नहीं है, तब क्या होगा भाई? तो बता रहे हैं, दीर्घ रू अंत वाली धातुओं को ईर होता है। क्या होता है? ईर है कि नहीं? ईर। और पवर्ग प्रारंभ में हो तो ऊर। मतलब क्या? धातु कैसा? रुकारांत, दीर्घ रुकारांत धातु है। क्या? दीर्घ रुकारांत धातु है और उसका कर्मणी में रूप बनाना है, तो क्या होगा? उसके रू को ईर। लेकिन वो दीर्घ रुकारांत धातु पवर्ग आदि वाला है, मतलब उसका आरंभिक वर्ण क्या है? पवर्ग है, और अंतिम में रुकार दीर्घ है, तो उसको क्या होगा? तो बोलते उसको ईर नहीं होगा।
उसको क्या होगा? ऊर। समझ में आया? वही दिया। प वर्ग प्रारंभ में हो तो ऊर लग गया जी। तो उदाहरण दे रहे ग्रु। क्या है? ग्रु धातु है, दीर्घ रुकारांत धातु है कि नहीं? तो ग्रु है, अंतिम रू है, और इसका आदि वर्ण प वर्ग है कि प वर्ग से भिन्न है? प वर्ग से भिन्न है। तो इसके रू को क्या होगा? ईर। तो क्या बनेगा? गीर। क्या बनेगा? गीर। और आगे यह जोड़ दीजिए और आत्मनेपदी प्रत्यय, तो क्या बनेगा? गीर्यते। बन गया रूप गीर्यते। त्रु का तीर्यते, ज्रु का जीर्यते, श्रु का शीर्यते। परंतु प्रू, अब प्रू देखिए दीर्घ रुकारांत है, लेकिन आरंभी वर्ण कैसा है उसका? प। तो क्या बनेगा उसको? उर। तो क्या बनेगा? पूर्यते। वही दिया, पूर्यते। प्रू का पूर्यते। च। अब च देखिए और बता रहे नियम। कुछ धातु ऐसे है कि उसको संप्रसारण होता है, वह सूत्र दिया उसके लिए, वचि स्वपीयजी ग्रहीजा, मोटा सूत्र है। देखिए वच आदि धातुओं को संप्रसारण होता है। वच आदि कुछ धातु है उनको क्या होता है? संप्रसारण। कब? कब? जब उन धातु का कर्मणि रूप बनाना रहता है तब। क्या? कर्मणि रूप बनाना है तो वच आदि कुछ धातु ऐसे है कि उसको क्या होता है? संप्रसारण। संप्रसारण होना मतलब क्या? यन का उल्टा मतलब क्या? य व र ल के स्थान पर ई उ रू लू हो जाना। य को ई, व को उ, र को रू और ल को रू। वही दिया। वच देखिए दे रहे, वच आदि धातुओं को संप्रसारण होता है। उदाहरण दे रहे ब्रू। वच, वच है ना, तो वच को क्या बनेगा? उच्चते। व के स्थान पर व उ, व के स्थान पर क्या हुआ? उ। संप्रसारण व को उ हो जाता है ना, उच्चते बन गया। अब धातु आया आगे यज। क्या आया जी? यज। तो यज हुआ, तो यज का कर्मणि में रूप बनाना है तो संप्रसारण हो जाता है। तो यह को क्या होगा? ई। तो क्या रूप बनेगा? इज्जते। वही दिया, यज को, यज का इज्जते। वप का उप्यते, स्वप का सुप्यते, वह का उह्यते, वद का उद्यते। बोलते जाओ भाई। ग्रह का रुह्यते, प्रच पृच्छते, वस पुष्यते। ठीक है जी। चलिए 6 रस्व ई उ को सॉरी रस्व ई को ई, उ को ऊ हो जाता है। कोई धातु है और उसके अंतिम में रस्व ईकार है और उसका कर्मणि में रूप बनाना है, तो रस्व ई रहेगा तो उसका दीर्घ ई हो जाएगा, और रस्व ऊ रहेगा तो उसका दीर्घ ऊ हो जाएगा। वही दिया, रस्व ई को ई, ऊ को ऊ हो जाता है। जैसे जी, जी में रस्व स्वर है का दीर्घ रस्व, उसका कर्मणि में रूप बनाना है तो सबसे पहले उसके इकार को क्या कर देंगे? दीर्घ। फिर बाकी की प्रक्रिया वही, य आत्मनेपदी, तो क्या बनेगा? जीयते। वही दिया, जीयते। ची का जीयते, भू का भूयते, उकऊ हो गया। हाँ ये हो गया। ज अभी धातु के बीच में न का प्रायः लोप होता है। कई कई पर क्या होता है, मूल धातु में न रहता है कि नहीं, और ऐसे धातु का यदि कर्मणि में रूप बनाना हो तो उस न का प्रायः अधिकतर क्या हो जाता है? लोप। उदाहरण, धातु के बीच के न का प्रायः लोप हो जाता है, होता है। उदाहरण मंथ है, मंथ म और थ के बीच में आया ना, न आया है कि नहीं, और उस मंथ धातु का कर्मणि में रूप बनाना है, तब ऐसे समय पर वो न चला जाएगा, तब मूल बचेगा मथ। क्या रहेगा? मथ। बाकी प्रक्रिया वही, य और आत्मनिपदी प्रत्यय, तो रूप बन गया क्या? मथ्यते। बंध का बध्यते, भ्रंश भ्रश्यते, स्त्रंस स्रस्यते, इनमें न रहेगा। लेकिन कुछ धातु ऐसे भी है अपवाद, उसमें न रहता है क्योंकि प्रायः बताए ना, धातु के बीच में न का प्रायः लोप होता है। प्रायः का मतलब अक्सर, ज्यादातर, इसका मतलब कुछ कुछ वैसे भी रहते हैं।
कौन रहते हैं? दिया। वंद धातु है ना, तो वंद धातु का यदि आत्मनि में रूप बनाना है, कर्मणि में रूप बनाना है तो क्या बनेगा? वंद्यते। दिया वंद्यते, न चला नहीं जाएगा, न का लोप नहीं होगा, न रहेगा, वंद्यते। चिंत चिंतित धातु है कि नहीं, उसका रूप बनेगा चिंत्यते। निंद का निंद्यते, इनके इतने जगह न रह गया। आगे झ, चुरादि और निच वाली धातुओं के ई मतलब है का लोप होता है। चुरादिगण की धातु है ना, चुरादिगण धातुओं को स्वार्थ में निच प्रत्यय होता है, और अन्य धातुओं को क्या होता है? निच प्रत्यय होता है प्रेरणार्थ में। गए ना, निजंत रूप गए ना हम लोगों के 15 में ऊपर से मान लो तो तीसरा रूप है निजंत, ठीक है ना। तो और चुरादिगण के धातु को 2 प्रकार से निच होता है, स्वार्थ में भी हो सकता है और प्रेरणा भी हो सकता है, दोनों में रूप समान बनते हैं। ठीक, कुछ भी हो, निजंत धातु हो चाहे चुरादि धातु हो, उसका यदि कर्मणि में रूप बनाना है तो क्या होगा भाई? तो जो निच हुआ है ना, निच, निच मतलब ई, निच का ई बसता है, ई को पुनः अय आदेश होता है, तो वो जो बीच वाला अय है वो निकल जाएगा, वो रहेगा नहीं। तो मूल धातु जो है ना चुर, वही होगा। देखिए, तो चुर, चुरादिगण और निज वाली धातुओं के ई का लोप होता है, तो क्या रूप बनेगा फिर? चोर्यते। क्या रूप बनेगा? चोर्यते। कथ का कथ्यते, भक्ष का भक्षते। ठीक है जी, कर्मणि रूप कैसे बनते हैं ये सब चर्चा यहाँ हो गई, और कर्मण्य रूप बना के भी बहुत सारे दे दिए हैं, और उसका बहुत ज्यादा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कर्मणि का प्रयोग करना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए हो गया ये सब। हाँ, पुनः आएगा। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारं, कर्तारौ, कर्तॄन्, कर्त्रा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां, कर्तरि, कर्त्रोः, कर्तृषु। हे कर्तः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। ठीक, उसी प्रकार बाकी की धातु हर्तृ, धर्तृ, तो चलाएंगे थोड़ा 1-2। हर्तृ, हर्ता, हर्तारौ, हर्तारः, हर्तारं, हर्तारौ, हर्तॄन्, हर्त्रा, हर्तृभ्यां, हर्तृभिः, हर्त्रे, हर्तृभ्यां, हर्तृभ्यां, हर्तृभ्यः, हर्तुः, हर्त्रोः, हर्तॄणां, हर्तरि, हर्त्रोः, हर्तृषु। हे हर्तः, हे हर्तारौ, हे हर्तारः। यहां पर ये जो शब्द है कर्तृ, हर्तृ, धर्तृ, ये कैसे शब्द है, कोई बता सकते हैं? त्रुच प्रत्ययांत है। इस यहाँ पर पुल्लिंग में ही कुछ रूप दिए है और उसका ही प्रयोग किया है, और स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं है, नपुंसकलिंग में रूप वाक्य नहीं दिए है और प्रयोग भी नहीं बताया। ठीक, हम लोगों ने वो देख लिया है। जैसे कर्तृ शब्द है, उसका स्त्रीलिंग में रूप चलाना हो तो कैसा चलेगा? उसको क्या करेंगे? ई जोड़ देंगे, संधि हो जाएगी, तो क्या होगा? कर्त्री, और नदी की तरह रूप चलेंगे। एक बार चलाएंगे, कर्त्री, कर्त्र्यौ, कर्त्र्यः, कर्त्रीं, कर्त्र्यौ, कर्त्रीः, कर्त्र्या, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्त्र्याः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्त्र्याः, कर्त्र्योः, कर्तॄणां, कर्त्र्यां, कर्त्र्योः, कर्तृषु। हे कर्त्री, हे कर्त्र्यौ, हे कर्त्र्यः। ठीक, श्रोतु चलाएंगे, श्रोतृ पुल्लिंग में पहले, श्रोता, श्रोतारौ, श्रोतारः, श्रोतारं, श्रोतारौ, श्रोतॄन्, श्रोत्रा, श्रोतृभ्यां, श्रोतृभिः, श्रोत्रे, श्रोतृभ्यां, श्रोतृभ्यः, श्रोतुः, श्रोतृभ्यां, श्रोतृभ्यः, श्रोतुः, श्रोतॄणां, श्रोतरि, श्रोत्रोः, श्रोतृषु। हे श्रोतः, हे श्रोतारः। ठीक है ना। अब स्त्रीलिंग में श्रोत्री क्या बनेगा? श्रोत्री, श्रोत्र्यौ, श्रोत्र्यः, श्रोत्रीं, श्रोत्र्यौ, श्रोत्रीः, श्रोत्र्या, श्रोत्रीभ्यां, श्रोत्रीभिः, श्रोत्र्यै, श्रोत्रीभ्यां,
श्रोत्रिभ्यः श्रोत्रियाः श्रोत्रिभ्यां श्रोत्रिभ्यः श्रोत्रियाः श्रोत्रीणां श्रोत्रियां श्रोत्रियोः श्रोत्रीषु हे श्रोत्री हे श्रोत्रियौ हे श्रोत्र्य हे नदी रस्व हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। इस प्रकार बनते हैं रूप। समझ में आया भाई? और नपुंसकलिंग में भी बताया था कर्तृकर्तॄणि कर्तॄणि कर्तृकर्तॄणि कर्तॄणि कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः कर्तुः कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु हे कर्तॄणि हे कर्तॄणि। ठीक है जी। हे कर्तृ हे कर्तॄणि हे कर्तॄणि हो गया। रुद्ध धातु दिया था ना इस पाठ में, तो रुद्ध धातु को थोड़ा रूप देखेंगे, बोलेंगे रोदीति रुदितः रुदन्ति रोदिषि रुदितः रुदिथ रोदिमि रुदिवः रुदिमः। और एक बार रोदीति रुदितः रुदन्ति रोदिषि रुदितः रुदिथ रोदिमि रुदिवः रुदिमः। लो अब चलेगा लंग में अरोदित अरुदिताम अरुदन अरोदीहि अरुदिताम अरुदित अरोदम अरुदिव अरुदिम। पुनः एक बार अरोदित अरुदिताम अरुदन अरोदीहि अरुदिताम अरुदित अरोधम अरुदिव अरुदिम। अब रुट में रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति रोदिष्यसि रोदिष्यतः रोदिष्यतः रोदिष्यामि रोदिष्यावः रोदिष्यामः। ठीक। अब चलेगा लोट में रोदितु रुदिताम रुदन्तु रुदिहि रुदितम रुदित रोदानि रोदाव रोदाम। पुनः रोदितु रुदिताम रुदन्तु रुदिहि रुदितम रुदित रोदानि रोदाव रोदाम। विधिलिंग रुद्यात् रुद्याताम रुद्युः रुद्याः रुद्यातम रुद्यात रुद्यां रुद्याव रुद्याम। पुनः रुद्यात् रुद्याताम रुद्युः रुद्याः रुद्यातम रुद्यात रुद्यां रुद्याव रुद्याम। हो गया। अब चलेंगे वाक्य। अभ्यास नंबर 26 बराबर ना? 26 के